Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. Today's lecture is on factors of production and the lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same lecture in English language, just click on this link. This link will lead you to my English language video for the same topic, factors of production. So without further delay, here we go. वेलकम बैक और ये है हमारा आज का टॉपिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अपने टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल आसान सी छोटी सी दे देता हूँ। जनाब, पहले तो देख लें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। आखिरी वाले को आखिर में समझाऊंगा। समझ लें इस वक्त के 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इस वक्त के लिए अभी समझ लें, वैसे 4 होता है लेकिन 3 समझ लें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस लेक्चर से पहले चाय पी, ठीक है। आसान सी एग्जांपल से समझाता हूँ। इस चाय को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी। एक अदद बर्तन, हाथ में तो बनेगी नहीं, पत्ती, पानी, दूध, चीनी, आग, बर्तन, बनाने वाली या बनाने वाला कोई भी, और एक प्रॉपर मैनेजमेंट जो इन सारी चीज़ों को सही तरह से यूटिलाइज करे। फॉर एग्जाम्पल, चाय डालने का मौका आ जाता है, चाय बन जाती है। आप चाय डालते हैं तो आप सीधे कप में चाय डालेंगे, ठीक है। आप इसको अगर उल्टा कर दें और चाय डालने की कोशिश करें, चाय जाएगी अंदर, ऑब्वियस सी बात है, नहीं जाएगी। पत्ती ज़्यादा डालने कड़वी हो जाएगी, दूध ज़्यादा डालने बेकार हो जाएगी, चीनी कम डालने फीकी हो जाएगी। जो देख रहा है चाय की मैनेजमेंट, या जो देख रही हैं चाय की मैनेजमेंट, चाय को बनाना, अगर वो नेग्लिजेंस बरत दें तो चाय जल जाएगी। तो अब हो क्या रहा है कि इन तमाम चीज़ों को ठीक तरीके से एफिशिएंटली मैनेज होना है। जब ये एफिशिएंटली मैनेज होंगी तो कोई रिजल्ट बाहर आएगा जो कि गुड या सर्विस की सूरत में आएगा। तो ये एक गुड है, सर्विस नहीं है, गुड की शक्ल में बाहर आएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली जब गुड की शक्ल में बाहर आएगा तो ये एफिशिएंटली यूज होगा, तो इस पर एक फ़ायदा होगा बनाने वाले को। तो अब इस कॉन्सेप्ट को आप बिजनेस में अप्लाई करते हैं। बिजनेस में अप्लाई करने के लिए यू मस्ट नो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं, लेकिन इसको बहुत ही बेसिक पे मैं लिख के जाता हूँ। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये एक इकोनॉमिक टर्म है, लेकिन ये बिजनेस स्टडीज में भी यूज होती है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स द जनरल इनपुट्स। अभी मैंने आपको चाय की मिसाल दी, अप्लाई कर दो कॉन्सेप्ट को। जनरल इनपुट्स, चाय बनाने के लिए क्या कुछ चाहिए था। जनरल इनपुट्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स and services, goods and services, inputs। अब इनपुट क्या है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज भी है। लेकिन ये बात जरा आखिर में समझ आई, क्योंकि इधर ही आके स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसी को रोका है ताकि पहले इन 3 की बेस मजबूत हो, फिर ये वाला एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि किसी बिजनेस के लिए ये चारों ही रिक्वायर्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा बिजनेस हो जिसके लिए लैंड रिक्वायर्ड नहीं है। कोई सर्विसिंग कंसर्न बिजनेस है, फ्रीलांसर्स हैं, लैंड रिक्वायर्ड नहीं है। लेबर तो रिक्वायर्ड होती है नॉर्मली। कैपिटल हो सकता है कि कैपिटल रिक्वायर्ड हो, या ऐसा हो सकता है कि कोई 2 रिक्वायर्ड हो, कोई 1 रिक्वायर्ड हो, तीनों ही रिक्वायर्ड हो। तो ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस के लिए चारों ही चीज़ें चाहिए। किसी के लिए 1 रिक्वायर्ड होती है, किसी के लिए ज़्यादा होती हैं। लेकिन अभी इस बात को आप समझेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब, ऑफिशियल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर रेफर्ड एज इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हमने पढ़ा। द आइडिया वॉज प्राइमरीली डिलीवर्ड फ्रॉम अ न्यू क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो आइडिया है बेसिकली ये न्यू क्लासिकल व्यू में दिया गया था। अब ये न्यू क्लासिकल व्यू वगैरह जो है, नियो क्लासिकल व्यू, ये सारे भी मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, ये एक ज़रा बोरिंग सी डिस्कशन है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय अर्ली इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो। इन दोनों ने, एक और भी साहब थे उनका जहन से मेरे नाम निकल रहा है, इन दोनों ने मेनली इस कॉन्सेप्ट को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रेजेंट किया था कि क्या होते हैं और इनकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है, कितनी कैटेगरीज होती हैं, समथिंग लाइक दैट। मूव करते हैं जनाब, एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1 इज लैंड। अब लैंड का जब हम वर्ड सुनते हैं
तो हमारे जहनों में ये बात आती है कि शायद लैंड का मतलब है जमीन का हिस्सा, लेकिन यही मतलब नहीं है। और भी दूसरे मतलब हैं लैंड के। लैंड डेफिनेशन इज वेरी ब्रॉड, काफी फैली हुई लैंड की डेफिनेशन है, लेकिन इस लेक्चर के एंड तक आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज सब कुछ समझ आ जाएगा। वीडियो को स्किप मत करना। अच्छा जी, लैंड रेफर्स टू लैंड इटसेल्फ फर्स्ट। नंबर वन, द फर्स्ट कैटेगरी इज जो लैंड है, जो जमीन है जहां पे बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, उसे भी आप लैंड कह सकते हैं। नंबर वन, it also refers to the piece of land or physical area where the production is taking place, such as factory। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर मिसाल के तौर पे कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तो जिस हिस्से पे जमीन के वो फैक्ट्री लगी हुई है, उस हिस्से को भी आप लैंड डिक्लेयर कर सकते हैं। जमीन का हिस्सा या जिस हिस्से पे फैक्ट्री लगी हुई है वो भी लैंड डिक्लेयर होती है। अब मजे की बात शुरू होती है। द रॉ मटेरियल दैट कम फ्रॉम द लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड। जमीन से जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, रॉ मटेरियल का मतलब क्या, कोई भी चीज जो अपनी खाम हालत में, अपनी रॉ फॉर्म में निकल रही है, दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज लैंड। ये बात याद रखना, मैंने यहाँ ये नहीं कहा कि कितनी निकल रही है। अगर जमीन से निकल रही है तो वो लैंड है। कितनी निकल रही है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये डिस्कशन अभी नहीं है, वो फिर कैपिटल में जाएंगी कुछ चीजें। रॉ मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम लैंड, वो लैंड में जाएगा। द नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैंड, जमीन में से जो एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, जैसे सऊदी अरब में तेल, दुबई में तेल, और कुछ कंट्रीज से गैस, कतर से गैस निकलती है। तो ये सब चीजें क्या, हमारे यहाँ भी सुई के मुकाम पे गैस निकलती है। Natural resources which are extracted from land, they are also categorized as land। क्लियर हो रही है ये बात? यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगर उनके पास मल्टीपल चॉइस आता है तो वो कहते हैं यार जो गैस जमीन से निकली है वो लैंड कैसे हो सकती है, तो उसको गलत कर देते हैं, वो उसको कभी नेचुरल रिसोर्स मार्क कर देते हैं, बिल्कुल इंडीड दैट इज नेचुरल रिसोर्स। मगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब तनाजुर में बात करते हैं तो वो लैंड कहलाता है। क्लियर हो गया? चार मेन कैटेगरीज, लैंड इटसेल्फ, या जो फैक्ट्री के ज़मीन है जहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, या जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वो लैंड। ज़मीन से निकलने वाली जो भी रॉ मटेरियल्स हैं वो लैंड, और ज़मीन से एक्सट्रैक्ट किए जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो भी लैंड कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं चला। We can categorize materials that come from land in two different categories। ये तो बच्चों वाली चीज़ें मेरा ख्याल है, ये तो आपको पता होगा, मगर मैंने इसको फिर भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो चीज़ें ज़मीन से हमें मिलती हैं इसको हम फर्दर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक है रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरी है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। वी नो व्हाट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी। अब लोग अगर इवन कि अगर आप ग्रेड 11 से लेके मास्टर्स तक के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। रिसोर्सेज दैट माइट नेवर रन आउट, जैसे सोलर एनर्जी है। जजमेंट डे या यौमुल क़यामत के दिन जो है वो तो सोलर एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, बट उससे पहले इसका कोई चांस नहीं है कि सोलर एनर्जी ख़त्म हो जाए। विंड एनर्जी वो भी चलती रहेगी, तो ये दे माइट नेवर रन आउट। नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज, नेचुरल सब्सटेंसेज विच विल नॉट फिनिश विद द स्पीड एट विच दे आर कंज्यूम्ड। तो ये वो नेचुरल सब्सटेंसेज हैं जो कंज्यूम तो हो रहे हैं, कम भी हो रहे हैं, मगर रिप्लेस हो जाते हैं, बट फिर भी ख़तरा है कि ये कहीं ख़त्म ना हो जाएं। जो कि बढ़ रहा है क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो उनकी कंजम्पशन ज़्यादा है और उनकी रिप्लेसमेंट कम है। मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, लेबर, लैंड तो क्लियर हो गया ना, अब लेबर पे आ जाते हैं। लेबर, लेबर क्या होती है? मैन मेड एड टू प्रोडक्शन। मैन मेड एड टू प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है? किसी भी तरह से कोई इंसान, कोई ह्यूमन बीइंग प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर जाए, किसी भी दर्जे में वो कंट्रीब्यूट कर जाए, उसे आप लेबर कहते हैं। किसी भी दर्जे में, चाहे वो सीईओ है तो वो इंटेलेक्चुअली अपना दिमाग चला के कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे, उसकी प्रोडक्शन पे, या जो वर्कर फिजिकली काम कर रहा है वो भी कहलाएगा लेबर। ह्यूमन वर्कफोर्स, चाहे वो फुल टाइम है
पार्ट टाइम है, परमानेंट है या टेम्परेरी वर्कर्स हैं, ह्यूमन वर्कफोर्स सारी की सारी लेबर कहलाती है. And it refers to the efforts put in production by the workforce or bring a product or service to the market. मजे की बात है, किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में जो ह्यूमन एफर्ट लगा है वो भी लेबर है, और प्रोड्यूस हो जाने के बाद उसको मार्केट तक पहुंचाने में जो एफर्ट लगा रहा है इंसान, वो भी लेबर में कंसीडर होगा. क्लियर हो रही है बात? मैंने बड़ा साफ सुथरा लिखा हुआ है, समझ आ जाए. घूमा फिरा यूं 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 पढ़ाने का मुझे शौक नहीं है, बड़ा सीधा सीधा पढ़ा रहा हूँ. यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ये बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स दोनों का टॉपिक है, तो समझ लो इसको, जिस लेवल पे भी हो आपको फ़ायदा होगा. अच्छा जनाब, अब आप ये देख लें कि जनाब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेबर जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, वो सबसे कोने के ऊपर क्या हो रहा है जी? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वर्किंग एट अ साइट, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, दे आर ऑल्सो लेबर. एन अकाउंटेंट एट द बैंक, ये जो खातून काम कर रही हैं, हिसाब किताब कर रही हैं 10 20 30 40, ये भी आपके लेबर हैं. अ रिसेप्शनिस्ट एट द होटल, जो वहाँ पे खातून खड़ी हुई हैं, किसी का चेक इन करवा रही हैं, वो भी लेबर हैं. और अ हाई स्कूल टीचर, स्कूल टीचर कह लें, मेरी तरह कोई कॉलेज टीचर कह लें, लेक्चरर कह लें, जो भी कह लें, वो भी लेबर है. ये सारे अलग अलग दर्जात में है, अगर आप गौर से देखें उनका काम अलग, इन सब का तीनों का काम बिल्कुल डिफरेंट है. लेकिन क्या यही चाह रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल की आपको लेबर और बताता हूँ. यहाँ पे आप देखें अनदर फॉर्म ऑफ लेबर, ये क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ये इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या है? अपना दिमाग का चलाना है जी, बड़े ज़रा क्रिटिकल अंदाज में. या एन आर्टिस्ट, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई एक्टर है, ये भी सारे लेबर की कैटेगरी में ही आते हैं. ठीक है, अच्छा जी, मूव करते हैं जनाब. ओके, द थर्ड वन इज कॉल्ड कैपिटल. कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये चीज सुन लो, जब आपको कैपिटल का नाम सुनाई दे तो आप ये समझ लेना कि कैपिटल का मतलब है मनी, पैसा, डॉलर, रोकड़ा. ठीक है, कैपिटल कैपिटल. मगर लेट मी क्लेरिफाई कि ये जो रोकड़ा है यानी ये जो पैसा है, ये इटसेल्फ कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है. ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. पैसा कैपिटल तो है, लेकिन पैसा वो खुद कैपिटल नहीं है. अलबत्ता वो फैसिलिटेट करता है जो चीजें आपको प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं उनकी अवेलेबिलिटी में. बात समझ आ रही है? यानी पैसे से मैं पैसे को क्या करूंगा? मेरे पास ढेर लगा दो, प्रोडक्शन तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन जब मैं उस पैसे को यूटिलाइज करूंगा, उस पैसे से मशीनरी खरीद के लाऊंगा, उस पैसे से मैं एक बिल्डिंग ले लूंगा, उस पैसे से मैं सॉफ्टवेयर खरीदूंगा. अब वो पैसा क्या कर रहा है? मुझे हेल्प आउट कर रहा है मेरे सिस्टम को चलाने में. इस पैराग्राफ को रीड करो, क्या लिखा हुआ है? इंडीड मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, बट मनी इटसेल्फ इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. पैसा कैपिटल तो है, मगर पैसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज. पैसे को तो मशीन में नहीं डालूंगा ना भाई, मशीन चलाऊंगा. समझ आ रही है? मैं रॉ मटेरियल पैसे से खरीद के लेके आऊंगा, लेकिन मैं पैसे को तो मशीन में नहीं डालूंगा. तो पैसा कैपिटल है, मगर पैसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है. ये स्टूडेंट, मैंने इसको क्लियरली इसलिए लिखा कि स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं. वो लिखते हैं मनी इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जब वो कैपिटल भूल जाते हैं तो वो यहां पे लिख देते हैं मनी इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि बिल्कुल गलत है. मनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, मनी कैपिटल है, और कैपिटल है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. सो what money actually does, मैंने अभी आपको बताया, money facilitates the process used in production, it enables entrepreneurs. अब ये जुमला मैंने यहाँ लिखा है entrepreneurs, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. It enables entrepreneurs to purchase capital goods or lend or pay wages. लोगों की तनख्वाहें देनी है, सब कुछ देना है, फुलूस पैसा रोकड़ा चाहिए सबके लिए. ठीक है, अलबत्ता वो कैपिटल है, मगर वो खुद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है. वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में हेल्प तो कर रहा है, मगर वो खुद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है. क्लियर हुई यहां तक बात? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बताते हैं अब आपको. अब मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स दी,
वो ये है, इन सिंपल वर्ड्स कैपिटल रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स विच आर अरेंज फॉर प्रोडक्शन बाय मनी। समझ आ रही है? कैपिटल का मतलब गुड्स हैं जो अरेंज की गई हैं प्रोडक्शन के लिए पैसे से। ट्रैक्टर सीधी सी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अ ट्रैक्टर परचेज फॉर फार्मिंग इज कैपिटल बिकॉज इट इज यूज इन प्रोडक्शन एज अ मशीनरी। तो अगर कैपिटल, अब यहां पे कैपिटल क्या है? मनी। नो, मशीनरी विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड कैपिटल। मनी इटसेल्फ इज कॉल्ड कैपिटल, बट मनी की दूसरी फॉर्म क्या है? मशीनरी विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन। कभी ये मत लिख देना कि मनी विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, कैपिटल विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, मशीनरी विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, कैपिटल इटसेल्फ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मशीनरी विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड कैपिटल। समझ आ रही है बात? अच्छा, मिसाल के तौर पे ये मैं बैठा हूँ जी, मेरी चेयर है, मैं इस चेयर के ऊपर बैठा हूँ, मेरे ऑफिस में मेरी चेयर है, मेरा टेबल है, या जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी जिस इंस्टीट्यूशन में मैं विजिट करता हूँ लेक्चर देने के लिए, वहाँ पे, या आपके अपने कॉलेजेस के अंदर डेस्क्स रखी हुई हैं, चेयर्स रखी हुई हैं, वो सब क्या है भाई? वो कैपिटल है। किससे आई हैं वो? रोकड़ा, पैसे से आई हैं, पैसे से खरीद के उनको लेके आए हैं, वो कैपिटल है। वो एड कर रही हैं किससे? आप उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को रन करने के लिए। जमीन पे बैठ के पढ़ोगे क्या भाई? कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, लिखना है, व्हाइट बोर्ड चाहिए, कैपिटल है जिसके ऊपर आप पढ़ोगे, प्रोजेक्टर चाहिए जिसके ऊपर आप पढ़ोगे, कैपिटल है। पैसे से खरीद के लाए हो, पैसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, कैपिटल है। मगर ये सारी चीजें असल में कैपिटल है, और कैपिटल खुद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये मत लिख देना चेयर इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चेयर इज कैपिटल एंड कैपिटल इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर हो रही है बात? बार 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 इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं आयरोज स्टूडेंट्स के ऐसी मिस्टेक्स देखता रहता हूं। अच्छा जी, अब यहां पे एक चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए, वो ये है, जो जबरदस्त वाली आपको एक गाड़ी दिख रही है और ये जो आपको एक काली पीली गाड़ी दिख रही है, देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल कैपिटल एंड द कमर्शियल कैपिटल। पर्सनल कैपिटल क्या होता है? मिसाल के तौर पे मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी वो कैपिटल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस के काम में यूज नहीं होती, वो कमर्शियल ऑफिस की एक्टिविटी के लिए यूज नहीं होती। मेरी गाड़ी किसी तरह से भी एड नहीं कर रही प्रोडक्शन प्रोसेस को, ठीक है? तो मेरी जो पर्सनल गाड़ी है वो मेरा पर्सनल कैपिटल है, वो कमर्शियल यानी मेरे ऑफिस का, मेरे बिजनेस का कैपिटल नहीं है। बात आ रही है मेरी बात समझ में? लेकिन आपने अमेजोन की गाड़ियां देखी होंगी, आपने दराज की गाड़ियां देखी होंगी, आपने noon.com की गाड़ियां देखी होंगी, आपने DHL की लाल लाल गाड़ियां देखी होंगी, आपने फेडेक्स की गाड़ियां देखी होंगी। ये सब कैपिटल होंगी। क्यों? क्योंकि ये एड कर रही हैं, ये हेल्प आउट कर रही हैं, ये प्रैक्टिकली ऑपरेशंस को रन करने में काम आ रही हैं, तो ये कमर्शियल कैपिटल हो जाएगा। रीड करो इस पैराग्राफ को। पर्सनल व्हीकल यूज इन transporting family, it is not considered as a capital good, but a commercial vehicle that is used for official purposes is considered a capital good। बात समझ में आ गई? मिसाल के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। मेरी गाड़ी कैपिटल, कमर्शियल कैपिटल कैसे बनेगी? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सुजुकी थी, हाईएस थी मिसाल के तौर पे, और मेरा बिजनेस चल गया, पैसा आ गया, मैंने दूसरी गाड़ी खरीद ली, लैंड क्रूजर खरीद ली फॉर एग्जांपल। अब मैं क्या करूँगा? मैंने कहा यार ये मेरी गाड़ी है, पहले ये पर्सनल कैपिटल थी मेरा, क्योंकि ये प्रोडक्शन में हेल्प आउट नहीं कर रही थी, ये किसी तरह से भी इस्तेमाल नहीं हो रही थी। लेकिन अब मैंने कहा यार इस मेरी सुजुकी को सामान लाने के लिए इस्तेमाल कर लो, ये मैंने अपने ऑफिस को दे दी, अब ये कमर्शियल कैपिटल बन गई। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई? क्योंकि अब ये ऑफिस के काम के लिए इस्तेमाल होगी, अब ये वहां गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन और उनकी अवेलेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होगी। क्लियर? अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। अदर मीन्स ऑफ कैपिटल क्या होती हैं या क्या होते हैं? फिजिकल कैपिटल क्या होता है? इट इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल इंक्लूड टूल्स, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स एंड समथिंग लाइक दैट। ये सारे आपके कैपिटल हैं। जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, फैक्ट्री है, उसकी वर्थ है, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल कैपिटल। उसके बाद दूसरी ह्यूमन कैपिटल, इट रेफर्स टू स्किल्स।
knowledge, abilities of people, skills, knowledge, abilities of people, as well as good level of health, all of which make them more productive. ये सारे कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है. जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी नॉलेज क्या है, उनका एक्सपीरियंस उस फील्ड का क्या है, ये आपके लिए बहुत बड़ा कैपिटल है. ये ह्यूमन कैपिटल है आपका. जो स्किल्स उनके पास हैं, ह्यूमन कैपिटल है. आप कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें एम्प्लॉय साइन करता है ये कॉन्ट्रैक्ट कि वो इतने अरसे के लिए वो बिल्कुल गुप्त हो जाएगा, यानी वो अपनी सर्विसेज स्किल्स सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखेगा एंड दैट्स इट. उसका किसी से मिलना जुलना नहीं होता एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए. वो सिर्फ क्योंकि वो राज जानता है उस प्रोडक्ट के बनने के, तो वो मिल नहीं सकता जब तक कि उसकी रिप्लेसमेंट तैयार नहीं होती. एंड बहुत लंबे प्रोसीजर्स हैं एंड समथिंग लाइक दैट. वो कैपिटल है. तो उसको अगर किसी ने ले लिया, हायर कर लिया, जैसे पाकिस्तान में अब्दुल कदीर ख़ान साहब, ठीक है, न्यूक्लियर जो पाकिस्तान को ताकत बनाया गया, एंड इसमें एक बहुत बड़ा किरदार था उनका. तो ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है. इसी तरह से एजेंसीज़ हैं, पाकिस्तान की हैं, इंडिया की हैं एंड दीगर कंट्रीज़ की हैं. वो उसमें जो हाई लेवल इंटेलेक्चुअल्स काम कर रहे हैं वो ह्यूमन कैपिटल है. उनकी मूवमेंट बहुत देखभाल की करवाई जाती है दुनिया में, सबकी, हर कंट्री की. वो इसलिए क्योंकि भाई ह्यूमन कैपिटल है. अगर ये निकल गए तो बहुत कुछ निकल जाएगा हाथ से. ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ रही है ह्यूमन कैपिटल क्या होता है. अच्छा, अदर मीन्स ऑफ कैपिटल थोड़ा सा और देख लेते हैं. नेचुरल कैपिटल क्या होता है. मैंने कहा ना कैपिटल बड़ा एक लंबा टॉपिक है, वो इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने इसको बहुत थोड़ा छोटा करके आप लोगों के लेवल पे लाके उसको समझाया. छोटा करके मतलब आसान किया इसको थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ये बिलीव है यार, किताब से पढ़ाना तो सभी करते हैं, मज़े के साथ पढ़ाना और थोड़ा सा ऐसे समझाना कि स्टूडेंट्स इन्जॉय करें, वो उन्हें लगे कि वो बात कर रहे हैं किसी से, वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं और फिर सीख जाएं. दैट्स व्हाट आई बिलीव. अच्छा, तो नेचुरल कैपिटल क्या होता है. इट रेफर्स टू लैंड. It includes everything that is included in land. Additionally, natural resources such as air, soil, air quality, ग्लोबल क्लाइमेट एंड समथिंग लाइक दैट. जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि भाई हमारे यहाँ हर मौसम है. ये एक नेचुरल कैपिटल है जी हमारा. अनफॉर्चुनेटली वो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा. हम उससे अनफॉर्चुनेटली फ़ायदा नहीं उठा पा रहे. हमारे यहाँ डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट टूरिज्म नहीं है. उस लेवल की खजूरें नहीं लगी कभी कि दुनिया में चली जाएं. ठीक है, अब जैतून वगैरह लगाए हैं इस कारण गवर्नमेंट ने सोचा आके कि भाई हमारे यहाँ इतनी बड़ी लैंड है और वो जैतून के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते हैं. और मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ डेट्स प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी प्रोड्यूस होती हैं. हम दुनिया की डिमांड को पूरा नहीं कर पाते. सऊदी अरब इसमें बाजी ले गया जनाब. वहाँ पे जो है वो डेजर्ट्स और ज़बरदस्त उन्होंने इसको यूटिलाइज़ किया हुआ है फ़िलहाल, तो बड़ी अच्छी चीज़ है. अच्छा, इसी तरह से सॉइल क्वालिटी, जैसे कि सिंध वर्सेस पंजाब की अगर आप बात निकालते हैं तो पंजाब में जो मट्टी की क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त है. वो पंजाब का नेचुरल कैपिटल है जी. वहाँ मट्टी, वहाँ तो घरों की मट्टी इतनी ज़बरदस्त है. तो हमारे यहाँ अगर आप सिंध में फॉर एग्ज़ाम्पल चले जाते हैं तो आपको वहाँ ज़रा ज़मीन पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. वहाँ की ज़मीन या वहाँ की मट्टी इतनी ज़रख़ेज़ नहीं है जितनी पंजाब की है. ठीक है, तो ये नेचुरल कैपिटल हो गया. फाइनेंशियल कैपिटल की बात कर लें. इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फंड्स दैट इज़ यूज. बट यू नो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने अगर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, कहीं पे आपने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, ये आजकल बिटकॉइन शिटकॉइन चल रहा है, आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है या आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, ये सारा आपका फाइनेंशियल कैपिटल है जी. इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं. इस पे आप पैसे पे पैसा बनाते हैं, फिर आप उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं अपने बिजनेस के लिए. ये भी एक कैपिटल है जिसे हम फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं. लेसन अभी यहाँ एंडिंग हुआ है, अभी एक बाकी है, एंटरप्राइज बाकी है. अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर. इसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, जो आपको समझ आए आप कह लें. मैं ब्रिटिश थोड़ा ज़्यादा कहता हूँ, वो एंटरप्रेन्योर कहते हैं. तो एंटरप्राइज क्या होता है. एंटरप्राइज इज द ऑर्गेनाइजेशन विच कंबाइंस all three factors of production. Which combines organization, एक organization, एक इदारा
जो बाकी के तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करता है। और वो बाकी के तीनों फैक्टर्स कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, कंबाइन करता है इनको, ठीक है। एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, इसका बेस्ट यूज करता है। मैंने आपको चाय की मिसाल से इसीलिए शुरू किया था, सारी चीज़ें कंबाइन की गई, बेस्ट यूज ऑफ इट किया गया। गर्मा गर्म मज़ेदार दूध पत्ती मुझे बना के दी गई, जो मैंने लेक्चर से पहले पी ली थी ताकि मेरा गला थोड़ा सा गर्म रहे इस लेक्चर में। यहाँ तक बात समझ आ रही है? इंटरप्राइज एक इदारा है, एंटरप्रेन्योर एक शख्स है, एक फर्द है। एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल who combines all three. He is the fourth one, and he is the one who combines all three factors of production. कौन से तीन factors of production है? Land, labor, capital. कौन कंबाइन कर रहा है? एंटरप्रेन्योर इन तीनों को कंबाइन करता है, इसके ऊपर रिस्क लेता है, यूटिलाइज देम इन द बेस्ट वे ही कैन। सो यूटिलाइज करता है इन द बेस्ट वे ही कैन, वो कौन कहलाता है? एंटरप्रेन्योर कहलाता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इस वक्त मैं यहाँ पे ना क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर डिस्कस कर रहा हूँ, ना मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर्स आएंगे, थोड़ा ठहर के आएंगे, अभी मैं ये थोड़े बेसिक लेक्चर्स से बाहर निकल आऊँ, उसके बाद वो भी आएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो एंटरप्राइज का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन जो इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जमा कर रही है एक जगह पे और उनको यूटिलाइज कर रही है एज बेस्ट एज इट कैन। और एंटरप्रेन्योर वो शख्स जो इन तीनों को जमा कर रहा है और यूटिलाइज कर रहा है, उस पर रिस्क ले रहा है और इससे बेस्ट यूज इनका कर रहा है, तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, लैंड, लेबर, कैपिटल का। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आइए जी अगली स्लाइड पे चलते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, entrepreneurship is the secret sauce which combines all other factors of production into a product or service being offered. Entrepreneurship एक सीक्रेट सॉस है जो इन तीनों को जमा करता है ताकि एक गुड या सर्विस ऑफर की जा सके। मेरा ख्याल है आपको गुड और सर्विस का डिफरेंस तो पता ही होगा, डिफरेंस जो है इसका वो तो आपको पता होगा, नहीं पता तो एक छोटी सी वीडियो बना देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? एंटरप्रेन्योरशिप भी समझ आ गया? अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ कैसे है। स्टारबक्स की एग्जांपल उठा लेते हैं, मेरी फेवरेट कॉफ़ी है, अमेजिंग कॉफ़ी होती है स्टारबक्स की, ठीक है। जिन्होंने पी है दे नो इट, जिन्होंने नहीं पी आई वुड सजेस्ट एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना। अच्छा जी, स्पॉन्सर्ड नहीं है मेरी वीडियो शीडियो, अभी मैं इतना बड़ा टीचर हुआ नहीं। अच्छा जी, स्टारबक्स की हम बात करते हैं, द रिटेल कॉफ़ी चेन, वी ऑल नो इट। लैंड कैसे वो यूटिलाइज करना है, यहाँ पे लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? प्राइम लोकेशन जो बड़े बड़े शहरों में, स्टारबक्स नॉर्मली आपको बड़े बड़े शहरों में मिलेगी, आपको लंदन में मिलेगी, आपको न्यूयॉर्क में मिलेगी, यानी यूरोप की आपको बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, सिटीज़ में मिलेगी, एंड यूएसए की, जीसीसी की बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर आपको स्टारबक्स मिलेगी, छोटे बड़े सिटीज़ में जाते नहीं। तो सबसे पहले जो प्राइम लोकेशन एक सिटी में जहाँ पे उन्होंने खोला है अपना आउटलेट, वो एज अ लैंड कंसीडर होगा। कैपिटल क्या है? जो मनी, जो पैसा, जो रोकड़ा, जिससे उन्होंने मशीनें खरीदी हैं जो कॉफ़ी बनाती हैं, वो सारी क्या हैं? कैपिटल हैं। लेबर क्या है? वो एम्प्लॉयज़ जो करके कॉफ़ी बनाते हैं ज़बरदस्त वाली, वो स्किल्ड एम्प्लॉय, हाँ इसको थोड़ा सा और कटिंग है, वो एम्प्लॉयज़ लेबर है। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो बहुत ही चीता है जनाब, उसको तो कोई राज पता है कॉफ़ी के बनाने के और वो तरह तरह की कॉफ़ीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो अब ह्यूमन कैपिटल, वो बंदा जो उसका स्किल है वो स्टारबक्स के लिए ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा। समझ आ रही है? क्योंकि स्किल्स ह्यूमन कैपिटल होते हैं, एम्प्लॉय खुद जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सारे लेबर हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, द कंपनीज फाउंडर मिस्टर हॉवर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन टू रियलाइज दैट द मार्केट फॉर, अच्छा असल में जो ये साहब हैं, इन्होंने ये रियलाइज किया कि यार एक ऐसी मार्केट है जहां पे एक इस किस्म की कॉफ़ी ज़बरदस्त वाली चाहिए। इन्होंने इन सारी चीज़ों को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया, स्टारबक्स खोली और होते 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 दुनिया भर में स्टारबक्स फैल गई। यहां तक बात क्लियर हो गई? समझ आ गई बात?
सो ये मैंने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया। ये था आज का मेरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया, मगर दूसरों तक मेरे इस चैनल को पहुंचा दें ताकि उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इकोनॉमिक के लेक्चर से बहुत फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।